हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म्य के 15वें अध्याय के साथ पार्वती जी के सौंदर्य की चर्चा। नारद जी ने पृथु से कहा, हे राजन, एक बार उस राक्षस राज्य के राज करते समय मैं उसकी राजलक्ष्मी को देखने और विष्णु की सेवा करने के लिए गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरी विधि पूर्वक पूजा की और हंसते हुए मुझसे कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपने कहीं कुछ ऐसा देखा है जिसके कारण यहाँ आए हैं? यदि कोई समस्या है तो मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही अपनी इच्छा से कैलाश शिखर पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन भूमि में फैला हुआ है और वहां कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा वन है। उसमें सैकड़ों कामधेनु हैं और वह मणियों से प्रकाशित हो रहा है। उस महान आश्चर्य को देखकर मेरा मन तर्क वितर्कों से भर गया। मैं सोचने लगा, त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि और कहीं है या नहीं। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आ पहुंचा। अब मैं सोचता हूँ कि शिव जी ही त्रिलोक में सबसे अधिक समृद्धशाली हैं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी पार्वती जैसी स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में विद्यमान हैं, पर वह निश्चय ही पार्वती के समान सुंदर रूपवती नहीं है। उस पार्वती का सौंदर्य रूपी सुंदरता के समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी अपना वीरपात हो गया था। फिर बताओ, उसके समान सौंदर्य की उपमा वाली कोई स्त्री और कैसे हो सकती है? एक बार पार्वती जी ने मछली का रूप धारण कर लिया था। अपनी लीला के द्वारा शिव जी को भी अपनी सुंदरता रूपी वन में घुमाकर नचा दिया था। पार्वती जी के जन्म के समय ब्रह्मा ने उनकी सुंदरता को देखकर अनेक अप्सराओं को उत्पन्न किया था, पर उनके समान एक भी नहीं बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न को भोगने वाले शिव जी ही समृद्धि के सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे राक्षस राज, यद्यपि तुम सब रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिव जैसी नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहां से चला आया, तब राक्षस राज जलंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुनकर काम जोर से पीड़ित हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय के साथ।